नमस्कार किसान भाइयों। आज है संडे और संडे होता है धमाल यानी कि रविवार धमाल। लेते हैं आज का पहला कमेंट भूपत पटेल जी का। इस साल लहसुन और गर्मी की प्याज की बुआई कितनी हुई है पिछले साल के हिसाब से? देखो, ये सवाल लगभग अभी काफ़ी किसान भाइयों का देखा जा रहा है कि इस वर्ष यानी कि 2022 में कितनी बुआई हमें देखने को मिल रही है गर्मी वाले प्याज की और लहसुन की। अभी हम एक लाइन में अगर बात करते हैं तो लहसुन की और गर्मी वाले प्याज की जो बुआई है इस वर्ष यानी कि 2022 में, वो हमें डबल देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर किसान भाइयों के सवाल आएंगे कि करण भाई ऐसा क्यों? देखो किसान भाइयों, लगभग अभी जो रुझान है हमारे किसान भाइयों का वो लगातार प्याज और लहसुन की तरफ बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अभी जो किसान भाई अन्य फसलें लगाते थे या फिर जिन्होंने कभी भी प्याज और लहसुन नहीं लगाया, वो लगातार अब यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं। और आप सभी किसान भाइयों को यहाँ पे एक बात और बताना चाहूँगा, पिछले कुछ सालों के डेटा के हिसाब से कहीं ना कहीं जो हर साल बुआई है वो बढ़ती हुई दिख रही है। लेते हैं अगला कमेंट किशोर जी का। गुजरात में 5 फरवरी के बाद आवक बढ़ेगी। देखो, किशोर जी ने यहाँ पे जानकारी दी है, गुजरात में जो अब प्याज आएगा उसकी आवकें लगभग हमें 5 फरवरी के बाद बढ़ती हुई दिख सकती हैं। ये जानकारी लगभग पिछले कुछ वीडियो में मैं लगातार आप सभी को दे रहा हूँ कि हो सकता है कि 15 जनवरी के बाद या फिर थोड़ा सा रुक कर आवकें यहाँ से बढ़ सकती हैं। लगातार मैंने आपको पिछले कुछ वीडियो में ये बात बोली थी, तो बात ये होगी देखने वाली कि अभी आवकें यहाँ से कितनी बढ़ सकती हैं। तो किशोर जी, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं अगला कमेंट देवकरण जी का। करण भैया जय श्री राम। मैं देवकरण गुर्जर, विलेज अंखाली, तहसील मोहन बदोदिया, डिस्ट्रिक्ट शाजापुर। मेरा नया प्याज आज 22 के लगा दिए, बेचे या नहीं बेचे? तो देवकरण जी, आपको भी जय श्री राम। जैसा आपने यहाँ पे बोला है कि आपका जो नया प्याज आया है उसका जो भाव है वो आपका 22 रुपये लगा दिया है। तो देखो, अगर आपको लगता है कि 22 रुपये में बेचने में हमें फ़ायदा है तो आप बिल्कुल बेचिए। अगर आपको लगता है नहीं, यहाँ से हमें फ़ायदा नहीं है, अगर हम थोड़ा और ज़्यादा भाव लेंगे तो हमें फ़ायदा मिलेगा, तो आप वैसे बेचिए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है फ़ायदा है जेन्युइन, तो आप उसको वहाँ से बेचते हुए चलिए। क्योंकि किसान भाइयों, अभी 2021 जो बीता है वो हमने सभी ने देखा कि कैसा रहा और सभी के गणित यहाँ पे फेल होते हुए दिखे। लेकिन एक संभावना हमने जो व्यक्त की थी किसान भाइयों, जो तालिका के अनुसार आपको बताने की कोशिश की थी, तो कहीं न कहीं वो एकदम हमें बढ़िया देखने को मिली। तो यहाँ पे किसान भाइयों, अभी जो संभावना लगाई जा रही है वो मैं आपको लगातार बता रहा हूँ समय समय पे। और यहाँ पे आपको मैं ये बोलना चाहूँगा देवकरण जी, अगर आपको लगता है फ़ायदा मिल रहा है तो प्याज को बेचते रहिए। रोकने का यहाँ पे कोई अभी भी मुझे लगता है कोई बड़ा फ़ायदा तो देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि मंडी में एक बार आप रेट पता ज़रूर करिए कि मंडी में अभी भाव क्या चल रहा है। हो सकता है कि आपका अभी 22 लगा दिया और मंडी में आपको 25 बिक जाए। क्योंकि हमारे अभी अधिकतर किसान भाइयों का जो प्याज है वो लगभग 20 रुपये से ऊपर ही बिक रहा है। लेते हैं अगला कमेंट महेश जी का। रतलाम जिले के सेमलिया गांव में ओले गिरे, लहसुन प्याज गेहूं का भारी नुकसान हुआ, सभी फसलों का भारी नुकसान हुआ। जी बिल्कुल, अभी परसों मध्य प्रदेश के काफ़ी जिलों में काफ़ी भारी ओलावृष्टि हमें देखने को मिली, जिसमें हमारे किसान भाइयों की प्याज की फसल, लहसुन की फसल और गेहूं की फसल को भारी नुकसान देखने को मिला है। तो इसके लिए किसान भाइयों मैं आपसे आगे बात करूंगा, तो आप लोग वीडियो में आगे बने रहिए। लेते हैं अगला कमेंट रमन पाटीदार जी का। इस बार मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड उत्पादन होगा प्याज का, 2 गुना प्याज लगी हुई है। करण भाई, आप सरकार को बता दें कि इस बार प्याज बहुत भयंकर है, निर्यात करें प्याज का। बिल्कुल रमन पाटीदार जी, कहीं ना कहीं जो उत्पादन है वो तो हम हर वर्ष देख रहे हैं कि बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन सरकार को भी यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि जब उत्पादन बढ़ रहा है तो निर्यात पे भी ज़्यादा जोर दिया जाए और निर्यात को भी ज़्यादा तेज़ी से चलाया जाए। लेकिन एक बात मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि अभी निर्यात किसी तरह से बंद नहीं है, प्याज का निर्यात लगातार चालू है। लेकिन जैसी स्थिति में पहले निर्यात होता था, अभी लगभग वैसा निर्यात देखने को नहीं मिल रहा। तो हम उम्मीद करेंगे कि सरकार इस पे दबाव डाले और निर्यात को यहाँ से बढ़ाया जाए। बाकी निर्भर करेगा अभी उत्पादन कितना देखने को मिलता है। लेते हैं अगला कमेंट ऑल इन वन जी का। फरवरी अंत तक राजस्थान का प्याज मंडियों में आएगा। तो यहाँ पर इनके द्वारा जानकारी दी गई है कि फरवरी अंत तक जो राजस्थान का प्याज है वो मंडियों में आने लग जाएगा। तो जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, ये ट्वीट मैंने कल रात को किया था कि जो भी हमारे किसान भाइयों का नुकसान हुआ है परसों ओलावृष्टि के कारण मध्य प्रदेश में, इसकी भरपाई की जानी चाहिए और इसकी भरपाई जल्द से जल्द हो ताकि हमारे किसान भाई आगे अपनी फसल को लगा सके। अब इसमें किसान भाइयों मैंने टैग भी किया है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी को, और साथ ही साथ जो कृषि मंत्री हमारे कमल पटेल जी, उनको मैंने टैग किया है। तो आप सभी किसान भाइयों से मैं निवेदन करूंगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा रीट्वीट करें। अब रीट्वीट कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस पे जाओ और इस पे जाके एक बार आप क्लिक करो। जितना ज़्यादा आप रीट्वीट करोगे किसान भाइयों, उतना ज़्यादा ये ट्वीट ऊपर आएगा और ये आवाज़ हमारी आगे तक पहुँचेगी।
बाकी किसान भाइयों, अभी तक इस ट्वीट पर इतना ज़्यादा सपोर्ट मुझे देखने को नहीं मिला है, इतना ज़्यादा समर्थन मुझे देखने को नहीं मिला है। तो आप सभी किसान भाई जितना ज़्यादा इस पे समर्थन करेंगे तो उतना अच्छा होगा। किसान भाइयों, इस ट्वीट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप जाइए वहाँ पे क्लिक करिए और जाके इसको ज़्यादा से ज़्यादा रीट्वीट जरूर कीजिए। क्योंकि अक्सर आप सभी के कमेंट आते हैं कि करण भाई आप ट्विटर पर ट्वीट करा करो ताकि ये आवाज़ सरकार तक पहुँचे। लेकिन किसान भाइयों, जब तक आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा उसको रीट्वीट नहीं करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसको समर्थन नहीं दोगे, तो किसान भाइयों वो ट्वीट किसी काम का नहीं है। आप जाके ट्विटर हैंडल पर देख लो, मैं समय समय पे ट्वीट करता हूँ ताकि आप सभी की मदद हो सके। लेकिन हमारे किसान भाई यहाँ पे इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं देते कि जिसके कारण से वो आवाज़ आगे तक पहुँचे। लेते हैं अगला कमेंट नोक नोक जी का। प्याज भाव तो व्यापारियों का खेल है, जब नया प्याज आएगा 2 रुपये किलो खरीदेंगे और 2023 में 15 में बेच देंगे। देख लेना मार्च अप्रैल में भाव भयंकर गिरेगा, किसान रोएगा। अप्रैल और मार्च यानी कि ये 2 महीने जो होते हैं, इनमें कहीं ना कहीं प्याज भाव में गिरावट हमें देखने को मिलती है, जैसा हमने पहले भी देखा। तो इस समय होता क्या है कि जब किसान भाइयों का नया प्याज आता है तो वो अधिकतर किसान भाई हमारे स्टोर करने पे ही जोर देते हैं, और बिल्कुल ऐसा करना भी चाहिए। क्योंकि जब स्टोर करते हैं तो आने वाले 2-3 महीनों में भाव बढ़ने की संभावना हमें ज़्यादा दिखती है, क्योंकि जो डिमांड और सप्लाई, मांग और जो पूर्ति है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऊपर नीचे देखने को मिलती है। तो इसलिए स्टोर करना चाहिए। लेकिन एक बात और, मार्च और अप्रैल में अक्सर हमने देखा है कि भाव में गिरावट देखने को मिलती है, और अब की बार भी मुझे ऐसा लगता है कि फरवरी अंत के बाद कहीं न कहीं और मार्च में जो भाव में गिरावट है वो हमें देखने को मिल सकती है। एक संभावना जो है वो मैं अभी आप सभी के सामने रख रहा हूँ। बाकी इसके लिए आप सभी को एक टेबल दी जाएगी, जल्द से जल्द बनाने की कोशिश की जा रही है। उसमें आपको पूरी विस्तार से सारी जानकारी मिलेगी। लेते हैं अगला कमेंट माया जी का। करण भाई, मैं महाराष्ट्र से, मैं धूले से हूँ, हमारे यहाँ बारिश नहीं है, 70 गोनी नया प्याज खेती में है, क्या करें? देखो, ये सवाल लगातार आ रहा है कि करण भाई हमारा प्याज तैयार है, हम उसका क्या करें? देखो, अगर आपका प्याज पूरी तरह तैयार हो चुका है तो आप उसको बेचना शुरू करो, क्योंकि अभी आप उसको रख के क्या करोगे? क्योंकि अभी एक तो बेमौसम बारिश ने ही हमारे किसान भाइयों का इतना नुकसान कर दिया है, और दूसरी बात, अभी यहाँ पर प्याज भाव में कोई यहाँ पे गिरावट तो देखने को नहीं मिल रही, लेकिन गिरावट एकदम से आ सकती है। क्योंकि जो प्याज की आवक है वो एक बार फिर से यहाँ पे बढ़ती हुई दिखेंगी, तो एक बार हमें गिरावट यहाँ पे ज़रूर से ज़रूर देखने को मिल सकती है। तो इसलिए अपने प्याज को अभी एक अच्छे भाव में बेचते रहिए ताकि आप सभी को यहाँ से लाभ मिलता रहे। अब मान के चलो आपके पास 70 है, तो मान के चलो आप, अगर आपने यहाँ से 50 भी बेच दिया या 25 भी बेच दिया, और आगे चलकर अगर भाव गिरता भी है और उसके बाद आप बेचते हो आने वाले 1 हफ्ते में या 10 दिन में, तो कहीं न कहीं जो आपका भाव है वो एवरेज हो जाएगा, तो आपको यहाँ से किसी प्रकार से नुकसान नहीं होगा। लेते हैं अगला कमेंट मनोज जी का। करण भाई नमस्कार, मैं मनोज पटेल शाहजहाँपुर ज़िले से हूँ। इस बार भी पिछले साल की तरह चल रहा है। प्याज और लहसुन में मेरे पास 10 बीघा के लहसुन और 10 बीघा के प्याज हैं, और थ्रिप्स का अटैक बहुत ज़्यादा है। कोई अच्छी सी कीटनाशक हो तो किसान भाइयों सलाह दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम। मनोज जी, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जैसा कि आपने जानकारी दी है कि इस बार आपने 10 बीघा लहसुन और 10 बीघा प्याज लगाया है, और उस पे अभी थ्रिप्स का अटैक देखने को मिल रहा है। अब ये किसान भाइयों, मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा, आप लोग कमेंट करके बताना क्या अभी से ये थ्रिप्स की समस्या देखने को मिल रही है या नहीं? क्योंकि मुझे पता है थ्रिप्स की समस्या हमें लगातार समय-समय पे देखने को मिली है, और हो सकता है कि दोबारा से ये थ्रिप्स की समस्या देखने को मिले। बाकी हमारे मनोज जी हैं, तो किसान भाइयों से सलाह लेना चाहते हैं कि कौन-सी दवाई वो इस्तेमाल करें, कौन-सी कीटनाशक इस्तेमाल करें, जिससे उनकी थ्रिप्स की समस्या अभी से दूर हो जाए। बाकी देखो किसान भाइयों, हम अपनी फसलों में जितना कम से कम हो सकता है दवाइयों का इस्तेमाल करें। लेते हैं अगला कमेंट बिहारी लाल जी का। करण भाई नमस्कार, सभी किसान भाई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगाएं। यदि किसान भाई ऐसा करते हैं तो मंडियां बंद नहीं होंगी। धन्यवाद। नमस्कार बिहारी लाल जी, आपको भी। बिल्कुल, आपने सही बात बोली, और ये बात मैं कल परसों की वीडियो में भी लगातार बोल रहा हूँ कि किसान भाइयों, आप अगर पूरी तरह से पालन करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मंडियाँ बंद नहीं होंगी। और अभी वैसे भी मंडियाँ बंद होने का यहाँ पे कुछ भी नोटिस नहीं है, ना ही सरकार की तरफ से कोई यहाँ पे अभी निर्देश जारी किए गए हैं। बस इतना ही है किसान भाइयों कि हम पूरी तरह से दिशा निर्देशों का पालन करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मंडियाँ सुचारू रूप से लगातार चलती रहें, और ये हम अपील कर रहे हैं कि मंडियाँ बंद नहीं होनी चाहिए। लेते हैं अगला कमेंट जितेंद्र पटेल जी का। 15 फरवरी तक तो प्याज का रेट नहीं गिरेगा। तो जितेंद्र पटेल जी ने यहाँ पे एक संभावना व्यक्त की अपनी कि 15 फरवरी तक हो सकता है प्याज का रेट ना गिरे। लेकिन किसान भाइयों, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि जैसा मैं आपको लगातार जानकारी दे रहा हूँ कि 15 जनवरी के बाद या फिर जनवरी के अंत में, और हो सकता है फरवरी की शुरुआत में भी, ठीक है? मतलब एक संभावना मैं बता रहा हूँ आपको, इस दिनों के दौरान में कहीं न कहीं जो आवक है वो बढ़ सकती है।
अगर देखो आवकें बढ़ेंगी तो हो सकता है कि भाव में थोड़ी बहुत भी गिरावट हमें देखने को मिले, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैसे जितेंद्र जी ने बोला कि 15 फरवरी तक जो प्याज का रेट है वो नहीं गिरेगा। तो किसान भाइयों, स्थितियां दोनों बन सकती हैं, लेकिन निर्भर करेगा आवकों के ऊपर कि आवकें कितनी बढ़ती है। जैसे अभी हमारे कुछ किसान भाइयों ने जानकारी दी है कि गुजरात से आवकें बढ़ सकती हैं, राजस्थान की आवकें बढ़ सकती हैं। तो किसान भाइयों, कहीं ना कहीं फिर वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी, और उसके बाद जो भी संभावनाएं बनेंगी वो मैं आपको समय समय पे हर वीडियो के माध्यम से बताता रहूंगा। और हाँ किसान भाइयों, अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा नहीं बने हैं तो अभी बने, उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लेते हैं अगला कमेंट कल्पेश जी का। अब लॉकडाउन कभी नहीं लगेगा, सिर्फ कर्फ्यू लगेगा, चिंता मत करो। कल्पेश जी, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, दिल्ली में अभी वीकेंड लॉकडाउन लग चुका है, यानी कि शनिवार और रविवार का पूरे दिन का लॉकडाउन यहाँ पे अनाउंस हो चुका है। और बाकी कुछ राज्यों में भी अभी लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन हम चाहते हैं ना ही लॉकडाउन लगे ना ही कर्फ्यू लगे, आम जिंदगी जैसे चल रही थी वैसे चले। लेकिन एक बात और आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि अभी अन्य देशों की अगर मैं बात करता हूँ भारत को छोड़कर, तो अभी ऐसे काफ़ी देश हैं जहाँ पर अभी करोड़ों में केस देखने को मिल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे अभी हालत गंभीर बने हुए हैं। तो अभी किसान भाइयों देखो, अभी वो स्थिति तो भारत में नहीं है और हम चाहेंगे ऐसी स्थिति ना आए। लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि आगे क्या हो सकता है, कि जिस तरीके से अभी चुनावी रैलियाँ चल रही हैं ज़ोरों शोरों पर, तो कहीं न कहीं ये कि कोरोना का संकेत ही है पूरी तरह से कि क्या हो रहा है भारत में। अगर अभी रोक नहीं लगाई गई तो आगे जाके स्थितियाँ बिगड़ने में मुझे लगता है कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेते हैं अगला कमेंट मल्हारी जी का। प्याज की भविष्यवाणी आज मत करो, जो होगा वो देखा जाएगा, प्याज की भविष्यवाणी कभी सच नहीं हो गई। मल्हारी जी देखो, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे होंगे तभी आपने ऐसा कमेंट किया। लेकिन मेरे द्वारा आपको जो भी जानकारी दी जाती है प्याज को लेकर, कि प्याज भाव बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा और आगे क्या स्थिति बनेगी, वो यहाँ पर पूरा डाटा के हिसाब से आपको बताया जाता है। और सारी चीज़ों को देखते हुए, मौसम को देखते हुए, उत्पादन को देखते हुए, मांग और पूर्ति को देखते हुए आपको सारी जानकारी दी जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको आज बोला गया कि प्याज 50 रुपये पहुँचेगा और सीधी भविष्यवाणी कर दी, नहीं। अगर आप पिछले हमारे काफ़ी वीडियो देख रहे हो लगातार, तो मुझे लगता है कि आप ऐसा कमेंट नहीं करते। बाकी कोई बात नहीं, भविष्यवाणी नहीं की जाती मंडी भाव अपडेट पे, आपको यहाँ पर एकदम सही और सटीक विश्लेषण दिया जाता है। लेते हैं अगला कमेंट कुमार जायसवाल जी का। सर मैं ओनियन का बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, तो सर मैं ओनियन कहाँ से लूँ जो अच्छा रहेगा, कृपया मार्गदर्शन दें सर, प्लीज़ हेल्प। कुमार जायसवाल जी, मैं आपके लगातार कुछ दिनों से कमेंट देख रहा हूँ, आप काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं और इसका जवाब मैं आपको पिछले संडे धमाल और उसके पहले कुछ वीडियो में भी दे चुका हूँ। लेकिन अगर फिर भी आप कमेंट कर रहे हैं, देखो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि अगर आप ओनियन का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए। और इसकी जानकारी मैं आपको पिछले संडे धमाल में पूरा विस्तार से दे चुका हूँ कि आपको कैसे करना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए, कहाँ से नहीं लेना चाहिए और कब लेना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार फिर से उस वीडियो को देख लीजिए, आपको आपके सवाल का जवाब उस वीडियो में विस्तार से मिल जाएगा। लेते हैं अगला कमेंट मुफत लाल लक्ष्मीधार जी का। हेलो करण भाई, मैं महुआ से हूँ, गुजरात। यहाँ अभी 60,000 ठेलों की आवक है, अभी भाव अच्छा है। लाल 100 से लेकर 470, और मेरा अभी 60-8 दिन के बाद प्याज लगेगा। अप्रैल मई में क्या भाव मिलेगा बताओ। आपको भी मेरा हेलो। आपने जैसा यहाँ पे लिखा है कि 7 से 8 दिन के बाद आपका प्याज लगेगा, तो मई में क्या भाव रहेगा और अप्रैल में क्या भाव रहेगा। देखो अभी यहाँ पर अप्रैल मई की बात करना मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा थोड़ा सा, क्योंकि अभी हम काफ़ी जल्दबाजी कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि इसके लिए एक टेबल आएगी जिसमें आपको एक संभावना व्यक्त की जाएगी और उसमें कुछ चीज़ें देखी जाएंगी, उसके आधार पर आपको भाव बताया जाएगा। तो आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए कि अप्रैल मई तक का, थोड़ा सा अभी हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते। लेते हैं अगला कमेंट जय पाटीदार जी का। मैं जितेंद्र पाटीदार, गाँव भीमा खेड़ी, तहसील जोरा, जिला रतलाम। हमारे यहाँ गर्मी का प्याज 2021 से 2022 में डबल रकबा है, तो इस बार प्याज 8 से 10 रुपये रहेगा, मेरा अनुमान है करण भाई। देखो जैसा आपने अनुमान लगाया है बिल्कुल ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उत्पादन तो 2021 में भी बढ़ा था, जो हमने पिछले पोल किए थे उसके आधार पर उत्पादन तो हमें इस वर्ष भी देखने को मिला था 2021 में। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ ना कि भाव एक ही जगह बंध गया। भाव यहाँ से बढ़ता भी है, घटता भी है, ये दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी। क्योंकि मांग और जो पूर्ति है ये किसान भाइयों बढ़ती भी है, घटती भी है, तो उसके आधार पर कहीं ना कहीं हमें भाव देखने को मिलता है। तो अभी ये कहना गलत होगा कि 8 से 10 रुपये रहेगा। देखो मैं आपकी बात को गलत नहीं बोल रहा, लेकिन हाँ हो सकता है कि इतना रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर भाव नहीं जाएगा या फिर इसके नीचे भाव नहीं आएगा। हो सकता है अप्रैल मई में भाव हमें काफ़ी डाउन देखने को भी मिले, और हो सकता है कि अगस्त सितंबर के बाद भाव हमें अच्छा देखने को भी मिले। बाकी जितेंद्र जी, आपने जानकारी रखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो अब बात करते हैं हमारे कुछ किसान भाइयों का प्याज इस सप्ताह क्या क्या भाव में बिका है। सबसे पहले बात करेंगे संदीप जी की। संदीप जी ने लिखा है, आज मेरा प्याज 2400 रुपये बिका, सटाडा मंडी नासिक जिला। विष्णु जी ने यहाँ पे लिखा है, करण भाई आज मेरा सुपर क्वालिटी का माल 2525 बिका, महेश कुमार के यहाँ, दुकान नंबर 280। तीसरा है नियेश पाटीदार जी का, कल मेरा प्याज 22 बिका मंदसौर मंडी में। चौथा है यहाँ पर पंकज पाटीदार जी का, करण भाई आज शाजापुर मंडी में मेरा नया प्याज 2500 रुपये बिका। पाँचवा यहाँ मुकेश जी का, भाई मेरा प्याज 21 तारीख को 20 रुपये केजी बिका है, सुपर एवरेज क्वालिटी। तो किसान भाइयों देखो, आप खुद यहाँ पे देखो, कोई भी किसान भाई हमारे ऐसे नहीं है कि जिनका प्याज 2000 से नीचे बिका हो, यानी कि 20 रुपये से कम बिका हो। क्योंकि मैं अधिकतर किसान भाइयों के कमेंट देखता हूँ कि करण भाई हमें प्याज का भाव नहीं मिल रहा, हम क्या करें। पता नहीं आपको क्यों नहीं मिल रहा, लेकिन आप सभी देख सकते हैं कि मैं हर संडे धमाल में कुछ किसान भाइयों के यहाँ पे कमेंट लेता हूँ और कोशिश करता हूँ सभी लूँ। यहाँ पे आज भी मैंने सभी कमेंट लिए हैं और पिछले संडे धमाल में भी लिए थे, जिसमें कुछ किसान भाइयों का प्याज 1600 भी बिका, 1800 भी बिका। ऐसा नहीं है कि मैं जिनका ज़्यादा बिकता है उनके ही कमेंट लेता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने भी कमेंट मुझे मिलते हैं मैं सभी कमेंट यहाँ पे लेने की कोशिश करता हूँ। तो आप सभी भी कमेंट कर सकते हैं कि इस सप्ताह में आपका प्याज किस भाव में बिकेगा या फिर बिक रहा है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, विष्णु जी, नियेश जी, पंकज जी और मुकेश जी का। आपने जानकारी हमारे सभी किसान भाइयों तक रखी। और हाँ किसान भाइयों, आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, कल यानी कि शनिवार को सुबह 9 बजे आपको एक वीडियो दिया गया है चैनल पर, जिसमें 2021 की जो टेबल आप सभी को दी गई थी वो एक बार फिर से आपको बताई गई है। क्या वो टेबल बिल्कुल सही बैठी है या नहीं, क्या हमारे किसान भाइयों को उससे फ़ायदा मिला या नहीं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी अवश्य देखिएगा। तो ये थे किसान भाइयों आज के आपके सवाल और उनके जवाब। आप सभी किसान भाइयों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर बताइए। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है हमारे सभी किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। और रोजाना किसान भाइयों, आप सभी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लेने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक आप लोग अवश्य कीजिए। और जो किसान भाई हमारे फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए, ताकि आप सभी को रोजाना ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी फेसबुक पर मिलती रहे। बाकी सभी लिंक इसी वीडियो के नीचे आप सभी को दिए गए हैं, तो आप लोग जाइए अभी और सभी जगह आप विजिट करिए और फॉलो करिए। मिलते हैं आप लोगों से एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।